यदि आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करेंगे जो सिंपल एंड इजी टू स्टार्ट है, जिसे कोई भी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बिजनेस आइडिया से, जो कि है बार्बर शॉप। सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक कहानी सुनने के बाद अच्छा लगने लगेगा। तो जब मैं नॉर्मल हेयर कट कराने के लिए बार्बर शॉप पर गया तो बार्बर ने मुझसे 100 रुपए लिए और फिर मैंने कैजुअली हेयर कट करने वाले भाई से पूछा कि भाई दिन का कितना कमा लेते हो। उसने मुझसे कहा कस्टमर्स पर डिपेंड करता है। तो मैंने पूछा एवरेज कितने कस्टमर आते हैं, तो वह बोला हर दिन के 20 तो आ ही जाते हैं, और उसमें भी 10 कस्टमर तो कार वॉश कराने वाले होते हैं, क्योंकि उसकी शॉप एक कार वॉश सेंटर के सामने थी। और उसके बाद मैंने सोचा 100 रुपीज पर कटिंग मल्टीप्लाई 20 कस्टमर्स इज इक्वल टू 2000 रुपीज पर डे, और महीने का 60,000। अब आप सोच सकते हो उस भाई ने एक छोटी सी बार्बर शॉप से महीने का 50-60 हजार का बिजनेस सेट कर रखा था, जबकि उस भाई के पास था ही क्या, हेयर कट करने की स्किल जो कोई भी गेन कर सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है। इसलिए मैं इसे एक अच्छा बिजनेस आइडिया कह सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके 2-3 बार्बर्स को हायर करके अच्छी लोकेशन पर एक छोटा सा बार्बर शॉप का बिजनेस सेट कर सकते हैं, जहाँ से आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है लॉन्ड्री सर्विस। ये बिजनेस भी आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन फिर एक कहानी जहाँ मैं काम करता था, वहाँ मेरी मुलाकात एक अंकल से हुई जो हमारे स्टाफ के कपड़े धोने और आयरन करने के लिए ले जाते थे। तो मैंने उनसे पूछा एमडी सर स्टाफ के कपड़े धोने और आयरन करने के आपको कितना पैसा देते हैं? तो वह बोले बस महीने का 10,000। तो मैंने उनसे पूछा इतना आपके लिए सफिशिएंट है क्या? तो वह बोले नहीं, लेकिन मैं आपके स्टाफ कपड़ों के साथ साथ 8 कॉर्पोरेट ऑफिस के स्टाफ के कपड़ों को वॉश और आयरन भी करता हूँ, और वहाँ से भी मैं सबसे 10-10 हजार लेता हूँ। तो मैं समझ गया अंकल के 70-80 हजार कहीं नहीं गए, और उनका कहना है कि कुछ केमिकल्स और 3-4 वॉशिंग मशीन्स और 2 काम करने के लिए लड़के काफी है उनके इस काम को करने के लिए। तो है ना ये कमाल का बिजनेस। और जिनकी लाइफ काफी बिजी होती है और जिन्हें कपड़े धोने और आयरन करना मुश्किल लगता है, वह अपने कपड़े लॉन्ड्री में देते हैं। और बस यही चीज आपको करना है, मतलब लॉन्ड्री में काम नहीं करना है, बल्कि ऑफिस, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्टल जैसी लोकेशंस पर एक लॉन्ड्री सर्विस सेटअप करना है, और 2-4 लोगों के साथ काम करके लाखों रुपए का बिजनेस कर सकते हैं। और ऐसे ही जबरदस्त एक और बिजनेस आइडिया है, जो कि एक कार वॉश सर्विस। ये भी बढ़िया तरीका है, क्योंकि एक बार जब मैं शॉपिंग मॉल गया तो वहाँ मैंने देखा कुछ लोग अपनी कार को पार्किंग में पार्क करने की जगह कार वॉशिंग सेंटर में पार्क कर रहे थे, ताकि शॉपिंग के साथ साथ उनकी कार भी वॉश हो सके। और ये कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ एक अच्छी लोकेशन की वजह से कार वॉश सेंटर को रेगुलर कस्टमर मिल रहे हैं, और एक कार वॉश करने के 500 से 1000 रुपए तक कार वॉश करने वाले चार्ज करते हैं, और लोग इजीली पे भी करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कुछ भी नहीं। लेकिन कार वॉश सर्विस वाले एक दिन में 10 कार को वॉश करते हैं, तो एक दिन में 5 से 10 हजार दिन का आराम से कमा सकते हैं, और महीने का आप ही सोचिए। इसलिए ये भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप इसे पैसे बिजनेस आइडिया की तरह देखिए, जहां आप एक अच्छी लोकेशन चूज करके, जैसे कि मॉल्स के पास या रेसिडेंशियल एरिया के पास, और फिर 4-5 लोगों को काम पर रखकर इक्विपमेंट और क्लीनिंग मटेरियल्स बाय करके एक कार वॉश सर्विस सेटअप कर सकते हैं, और इसे बड़े स्केल पर करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बिजनेस मॉडल के बारे में, दैट इज फूड एंड ड्रिंक्स स्टॉल। यानी आप एक टी एंड स्नैक्स का स्टॉल ओपन कर सकते हैं, या फिर चाइनीज फूड स्टॉल ओपन कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने सही लोकेशन पर अपना स्टॉल सेटअप किया तो आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुबह सुबह मैं स्टेशन पर चाय पी रहा था, तो चाय वाले भाई बोले भाई अगर आपकी चाय हो गई हो तो आप मुझे पैसे दें ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। तो मैंने पूछा भाई अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो सिर्फ सुबह के 10 ही बजे है। तो भाई ने कहा अब मैं 2 घंटे रेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे स्कूल और कॉलेज के सामने पानी पूरी स्टॉल लगाना है। मैंने तुरंत पूछा 2 काम करते हो? तो वह बोला हाँ, क्योंकि सुबह चाय से अच्छी कमाई हो जाती है और दोपहर में पानी पूरी से। फिर मैंने उनसे पूछा इन दोनों काम से दिन का कितना कमा लेते हो? उसने कहा भाई एक और काम है, शाम को मैं मेन मार्केट में चाइनीज स्टॉल लगाता हूँ, उससे भी अच्छी कमाई हो जाती है। फिर मैंने पूछा तो इन तीनों से आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है? तो भाई बोला पर डे का 10,000 प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद मैंने भाई को चाय के पैसे दिए और चलता बना, क्योंकि अब पूछने लायक तो मैं बचा ही नहीं था, क्योंकि एक आदमी दिन में 3-3 काम करके एक दिन में 10,000 रुपए कमा रहा है, यानी महीने का 3 लाख। तो अब मैं उसको क्या बोलूं? और समझ गया बस कोई भी इंसान थोड़ा दिमाग लगा ले तो बहुत पैसा कमा सकता है। इसलिए ये भी काफी अपीलिंग बिजनेस आइडिया है। आप चाहें तो इस बिजनेस आइडिया को कर सकते हैं। एंड नाउ
टॉक अबाउट वन लास्ट बिजनेस आइडिया एंड दैट इज रीसेलिंग बिजनेस। रीसेलिंग बिजनेस को सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो लो प्राइस में प्रोडक्ट्स को बाय करना और हाई प्राइस में सेल करना। और 90% मार्केट्स और बिजनेसेस इसी बिजनेस मॉडल पर बेस्ड होते हैं। आप अपने आसपास की कोई भी शॉप ले, फॉर एग्जांपल किराना शॉप, तो शॉप का मालिक दुकान के सामान को होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से बल्क में लेता है ताकि प्रोडक्ट लो रेट में मिले और फिर अपना प्रॉफिट ऐड करके हाई प्राइस पर सेल करता है। फॉर एग्जांपल एक ऑयल कंटेनर बल्क में उसको पड़ा 140 का और आपको सेल किया 160 में, तो उसने कमाया एक कंटेनर पर 20 रुपए। और अगर उसने एक दिन में 10 ऑयल कंटेनर भी बेच दिए तो दिन का हो गया 200 रुपए, यानी 200 रुपए तो वो ऐसे ही कमा लेगा। और ऐसे ही रीसेलिंग बिजनेस काम करता है और ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम शूज रीसेलिंग की बात करेंगे तो आप किसी होलसेलर से शूज को 200 रुपए में बाय करते हैं और उसे मार्केट में 700-800 रुपए में रीसेल कर सकते हैं। और कई लोग ऐसा ही करते हैं और मोटा पैसा बनाते हैं, यानी एक शूज पर आप 500 रुपए तक कमा सकते हैं। और अगर आपने एक दिन में सिर्फ 10 शूज भी सेल किए मीन्स 5000 रुपीज पर डे और महीने का लाखों रुपए का बिजनेस बना सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल एंड इजी बिजनेस आइडियाज हैं जिन्हें आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैंने 5 बिजनेस आइडियाज के बारे में बात की है। अब इन आइडियाज का यूज करके बिजनेस तो आपको ही खड़ा करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आइडियाज बता सकता हूँ, बाकी आपकी मेहनत। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बिजनेस आइडियाज पसंद आए होंगे और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।